और जल्दी से अब आपको दिखाते हैं पलामू से बड़ी खबर है। झारखंड के पलामू में आज बड़ा बवाल हो गया। झारखंड के पलामू में दो पक्षों में घंटों जमकर झड़प हुई। लाउड एंड क्लियर ब्रेकिंग आपके सामने। झारखंड के पलामू में दो पक्षों में घंटों झड़प हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर ईंट पत्थरों से वार किए। झड़प के दौरान आगजनी भी की गई। महाशिवरात्रि की तैयारी को लेकर झड़प की शुरुआत हुई। इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिले के डीसी और एसपी मौजूद है वहां पर। क्या कर दिया? आग लगा दिया है, सब दिया है, मेरा शटर सब तोड़ दिया। अच्छा फोटो लीजिएगा आप लोग। हम लोग गरीब आदमी क्या तो ये पलामू की तस्वीरें हैं जहां देख सकते हैं दो समुदायों के बीच, दो पक्षों के बीच जमकर वहां पर झड़प हुई है। देखिए तीन तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पलामू में बड़ा बवाल, लाउड एंड क्लियर। देखिए दो पक्षों के बीच कैसे पथराव हो रहा है यहां पर, और आप देखिए कैसे वहां पर बड़ी भीड़ दिख रही है इस तस्वीर में जो यहां पर दिख रहा है। इसके अलावा हिंसा के दौरान आगजनी की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, कैसे यहां पर आगजनी की गई है। हिंसा के दौरान सड़क पर उतर आए लोग और कैसे वहां पत्थरबाजी हुई, सरेआम बवाल हुआ। आप इस पर भी देख सकते हैं सड़क पर कैसे सरेआम बवाल हो रहा है। ये पलामू की तस्वीरें जो आई हैं। पलामू में वहां पर दो पक्षों में पथराव हुआ, हिंसा के दौरान आगजनी हुई, सड़क पर सरेआम बवाल हुआ। आपको और तफसील से बताते हैं कि आखिर ये नौबत आई क्यों, आखिर पलामू में ये क्या हुआ है। आइए आपको बताते हैं। दो पक्षों में विवाद से वहां पर तनाव हो गया और इसके बाद महाशिवरात्रि की जो तैयारी चल रही थी इसको लेकर बताया जा रहा है ये विवाद हुआ। एक तोरण द्वार बनाया जा रहा था महाशिवरात्रि की तैयारियों को देखते हुए, उस तोरण द्वार पर यह विवाद शुरू हुआ। थोड़ी देर में इस विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। ईंट पत्थर चलने लग गए पलामू में। दूसरे पक्ष ने भी पत्थर चलाने शुरू कर दिए। हिंसा के दौरान आगजनी भी हुई है वहां पर। रुपेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। रुपेश, अभी क्या अपडेट है? रुपेश, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही हो तो पलामू में अभी क्या अपडेट है, क्या वहां पर हो रहा है, प्रशासन क्या कह रहा है? बिल्कुल, हाँ। देखिए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। धारा 144 लागू कर दी गई है, लेकिन नए नए इलाकों में हिंसा फैल रही है। कुछ कच्चे मकानों में भी आग लगा दिया गया है, घरों में आग लगाई गई है। लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। नए नए इलाकों में पुलिस प्रशासन की पहुंच जहां तक है, जहां पहले हिंसा हुई है, लोग दूसरे इलाके में भी हिंसा शुरू कर दे रहे हैं। और सबसे बड़ा अपडेट गौरव इसमें यह है कि एक उसी इलाके में जहां आग लगी है वहां एक स्कूल चलता है जहां पर बच्चे फंसे हुए हैं। प्रशासन की प्राथमिकता है कि हिंसा अगर थमे तो उन बच्चों को उनके घरों तक पहुंचाया जाए। प्रशासन फिलहाल ये रिस्क नहीं लेना चाहता है कि जो बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं, चूँकि सुबह से स्कूल चल रहे थे उसके बाद ये हिंसा फैली है, लिहाजा स्कूली बच्चे अपने स्कूलोल में ही हैं। प्रशासन की तैनाती वहां पे कर दी गई है कि वहां तक कोई नहीं पहुंचने पाए, लेकिन प्रशासन उन बच्चों को निकाल कर हमारे साथ राजकुमार लखड़ा जी हैं, पलामू रेंज के डीआईजी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। ये पलामू में क्या हो गया सर, बताइए जरा हमारे व्यूवर्स को। ये एक तोरण द्वार को बनाने को लेकर विवाद हुआ था महाशिवरात्रि के अवसर पर, उसी पे झड़प हुई है, ब्रिक बैटिंग हुआ है दोनों की तरफ से जी। और एक लोगों को चोटें आई है, मेरे कुछ पुलिस पदाधिकारी को भी चोट आई है। तो अभी क्या हालात हैं सर वहां पर? अभी क्या हालात है वहां पर? पीसफुल है। एक आध जगह पे आग लगा दिया था, गाड़ी वगैरह डैमेज किया था, तो हम लोगों ने पीछे कंट्रोल किया है, अतिरिक्त बस की तैनाती की। तो तस्वीरों में हम जो देख रहे हैं काफी हिंसा हुई है वहां पर, आगजनी हुई है, पत्थरबाजी हुई है। ये ऐसी नौबत कैसे आ गई सर? नंबर्स थोड़े ज्यादा हो गए उनके ग्रामीणों के या अपोजिट साइड से दोनों तरफ से, जिसके चलते उस तरह पत्थरबाजी की घटना हुई है। और इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते। तो अभी आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं इस मामले में? अभी आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं इस मामले में? अभी आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं इस मामले में? कार्रवाई यही है, हम अपना फोर्स डिप्लॉयमेंट किए हुए हैं, सारा चीज ये है। 144 धारा 144 लगाई गई है। एक जगह कांग्रेगेशन भी होने दिया जा रहा है लोगों को। तो क्या उस तोरण द्वार को बनाने की इजाजत पहले नहीं ली गई थी, या ली गई थी तो ये हंगामा कैसे हो गया? नहीं, मना किया गया। चलिए, शुक्रिया आपका राजकुमार जी हमसे जुड़ने के लिए। तो राजकुमार लखड़ा, IG पलामू रेंज हमारे साथ जुड़े थे, जो कि कह रहे थे
कि वहां पर हालात वो काबू में है, धारा 144 लगा दी गई है। बीजेपी नेता दीपक प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहां इस वक्त झारखंड के अध्यक्ष हैं बीजेपी के। दीपक जी, अभी वहां पर देखिए दो समुदायों के बीच पलामू में जो हंगामा हुआ, डीआईजी कह रहे हैं कि वो तोरण द्वार बनाने की इजाजत नहीं ली गई थी, बवाल हो गया, लेकिन हमने काबू पा लिया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जब से हेमंत सोरेन कांग्रेस और आरजेडी की सरकार राज्य में सत्ता में आई है, तब से तुष्टीकरण की राजनीति ने पूरे झारखंड को अशांत करने का काम किया। ये कोई पहली घटना नहीं है। लगातार जब भी कभी पूजे के अवसर आते हैं, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ, तो इस प्रकार या शिवरात्रि, तो इस प्रकार की घटनाओं का श्रृंखला खड़ा हो जाती है सरकार के शासनकाल में, हेमंत सोरेन की सरकार। ये जो घटना घटी है, तोरण द्वार किसके लिए? नहीं, लेकिन अभी आपने सुना होगा आईजी साहब क्या कह रहे थे। आईजी पलामू रेंज कह रहे थे कि तोरण द्वार बनाने की इजाजत नहीं ली गई थी। मैं कहना चाह रहा, पिछले साल भी वहां तोरण द्वार बना था। हाँ, पिछले वर्ष, पिछले शिव बारात के जो अभिनंदन करने के लिए बारातियों के अभिनंदन करते। तो ये कौन लोग हैं जो इस हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो इस तरह का हंगामा कर रहे हैं? किसका फेल हो रही है? किसी के इबादत स्थल में जाकर तो तोरण द्वार नहीं बनाता, सड़कों पर बनाया जा रहा था। हाँ, और सड़कों में अभिनंदन करने के लिए अगर तोरण द्वार बनाता है तो किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हमला किन लोगों ने किया? ठीक है, हमला किन लोगों ने किया? उन लोगों ने किया जो लोग पहले, कुछ दिन पहले ही पांडु में पहले दलित समाज में हत्या। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि सरकार की लापरवाही है इसमें। बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की बनती है जो पलामू में आज घटना हुई है। हालांकि प्रशासन, पुलिस अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमने वहां पर अभी धारा 144 लगा दी है और हालात काबू में है।